सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है प्रज्योत और ये कुंडली आई है सतारा महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने बात कही कि विभिन्न जो वर्ण हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें त्रैवर्णिक कहा गया और इनका संस्कार इसलिए आवश्यक है, गर्भाधान से लेकर के चाहे वो पुंसवन हो, सीमंतोन्नयन हो, जात कर्म हो, चूड़ा कर्म हो या मौजी बंधन हो या उपनयन हो, जितने भी संस्कार हैं वो इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि गर्भाधान और गर्भवास के समय के संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है और दोषों का शमन होता है। इस वजह से ही इन संस्कारों की आवश्यकता होती है। बस इतनी सी बात है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, उसके जीवन में प्रगति के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो उसके संस्कार आपने समय पे नहीं किए हैं, इसी वजह से उसकी आवश्यकता पड़ती है। दुनिया से लड़ने के लिए आपको संस्कारों की आवश्यकता होती है और उसके हिसाब से आपकी बुद्धि की विकसित होने का बल बढ़ता है। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में इनका पंचांग उत्तरायण में जन्मा, ये बहुत अच्छी बात होती है आत्मबल के विश्वास और वृद्धि के लिए। सूर्य उच्च के हैं, धन भाव के अधिपति होकर के। लग्न में उच्च के गुरु, शनि मित्र की राशि में, मंगल उच्च के, शुक्र उच्चाभिलाषी, बुध और सूर्य दशम स्थान को बलवान, राहु उच्च की राशि में। पर इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के साथ साथ अष्टम भाव के या एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में आरंभ थोड़ा गड़बड़ होता है। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा जातक को धनवान बनाते हैं। ये व्यक्ति निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को करेगा और बहुत धनाढ्य बनेगा। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति में महत्वाकांक्षा और राजसिक गुण ये दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त दशम भाव बलवान और धन भाव भी बलवान है। सिंह राशि का निर्माण चंद्रमा कर रहे हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में चंद्रमा धन में, धन के अधिपति उच्च के। अब जरा ध्यान से समझिए तो आपकी कुंडली में ये बात समझने वाली है। लग्न के अधिपति जहां बैठे उस भाव का अधिपति भी उच्च का है और राहु एकादशवें भाव में उच्च के। ये 1998 के हैं। इनका डेट ऑफ 2003 14 अप्रैल 2003 13:45 इनका जन्म है। अब सोच के देखिए कि ये व्यक्ति शेयर मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है और इनकी कुंडली में उसके 100% से भी ज्यादा योग बने हैं। दशमांशा कुंडली में एकादशवें भाव में ही उच्च के गुरु, ये कुंडली उदाहरण बन सकती है शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए। लग्न के अधिपति धन में, लग्न के अधिपति धन में, लग्न के अधिपति 12वें चंद्रमा के संग, जो व्यक्ति को रैंडम एक्सेस कराता है गुरु चंद्रमा 12वें। उच्च के शनि यहाँ, उच्च के गुरु यहाँ, उच्च के राहु यहाँ। भाई साहब आगे बढ़िए, कोई रोकने की बात नहीं है। आप आराम से जो काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। इस कुंडली में मैं 1-2 बात और बता दूं। सूर्य 0 डिग्री के बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति को विनय संपन्न कम बना सकते हैं और उस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण व्यक्ति हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी और अपने दिमाग से चलने वाला और कई बार बदतमीजी या बदमाशियां करने वाला होता है। तर्क बल बहुत ज्यादा बढ़िया, पिता का सुख बहुत अच्छा, माता का सुख भी बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र अष्टम में बैठे हैं, चतुर्थेश पे चंद्रमा की दृष्टि और जन्म कुंडली में अपनी उच्च की राशि से शनि केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं। इस वजह से चतुर्थ भाव बलवान होगा। पर इन पे नीच की दृष्टि सूर्य की जा रही है, इस वजह से माता भाव यहाँ पे भी अष्टम में। तो कई बार व्यक्ति को अपने बल पे इकट्ठा तो कर लेता है पर वो कई बार जुटा करके रखने में उसको मशक्कत और दिक्कत होती है। राहु अव्यवहारिक बना सकते हैं, कई बार महत्वाकांक्षा ऊंची। उच्च के गुरु व्यक्ति को अपने मन मुताबिक काम करने वाला बनाएंगे। उस पे केतु की दृष्टि व्यक्ति को अनुभवी। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया बहुत अच्छी बात बनी है। लग्न कुंडली में 2-2 ग्रह उच्च के बैठे, 3-3 ग्रह केंद्र में उच्च के बैठे, ये सबसे अच्छी बात होगी जो व्यक्ति को हमेशा ही हर तरीके से लाभान्वित करने वाली।
नवम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में नवम भाव को देख रहे हैं। उच्च का सूर्य यहाँ भी है, यहाँ भी सूर्य उच्च का है। इस कुंडली में सूर्य 0 डिग्री के हैं। अपने आप को विनय संपन्न बनाइए, आपके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बात और बताता हूँ, अगर कुंडली में ग्रह बहुत मजबूत बैठे हों तो नवांश कुंडली में उसकी पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से धन व्यय करने से बचना चाहिए। सूर्य उच्च के नवमांश कुंडली में सूर्य भी 0 डिग्री के होंगे और 0 डिग्री के यहाँ पे भी हैं, इस वजह से वो वर्गोत्तम हो जाएंगे। मेष लग्न की कुंडली, मेष राशि में बैठे हैं, पहला नवांश मेष का ही बनेगा, इस वजह से सूर्य वर्गोत्तम। तो व्यक्ति के जीवन में कई बार कठोरता भी आ जाए, संतति से कष्ट हो जाए, कई बार उसकी संतति उसके मन मुताबिक नहीं होती या कई बार उनसे मतभेद के योग बनते हैं। आप स्वयं अपने पिता की आदर की स्थिति को और भी ज़्यादा चेक कर लीजिए। मंगल आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं और डिग्री के हिसाब से वो 1 डिग्री के हैं और उनको बल की आवश्यकता है, बजरंगबली की पूजा। आप नक्षत्र में बैठे हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य नीच का तो नहीं है पर डिग्री में कमजोर है, इस वजह से ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। और भी ज़्यादा आप अपने आप को कस्टमाइज करने वाला बना सकते हैं, दूसरों के हिसाब से थोड़े से वक्त को समझने की कोशिश। इसके अतिरिक्त विनय संपन्नता का अभाव, जल्दबाजीपन की प्रक्रिया और धनाढ्य होने का सुख ये कुंडली में है। बुध आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बैठे हैं, डिग्री भी अच्छी है, नक्षत्र भी अच्छा है, शुक्र भी ठीक बैठे हैं। अष्टम भाव के शुक्र कभी खराब नहीं होते। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और वो लाभेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। माता पिता का सुख तो ठीक होता है पर कई बार अपने इसे कुहू योग कहते हैं, जिसके कारण चतुर्थेश जब अष्टम भाव में या 2 स्थान में चले जाते हैं तो चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत होती है या कई बार उसे भटकाव में भी देखा जाता है। 12वें भाव के शनि मोक्ष योग और अति संवेदनशील न होकर के बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं और नैसर्गिक रूप से आपको वो मोक्ष की गति को समझने वाला सुसुरसा के भाव से युक्त और 12वें भाव के अधिपति दशम में बैठ करके उच्च के ग्रह धनेश के साथ बैठे हैं। विदेशी कंपनी से लाभ, विदेशी धन, विदेशी कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम और समाज के बड़े लोग से व्यक्ति की पहुंच आसानी तक बन जाती है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करेंगे तो बहुत अच्छे बैठे हैं, 14 डिग्री के अवस्थागत बहुत बढ़िया। हालांकि उनके पास मंगल का बल है पर मंगल लग्न को देख रहे हैं, इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह केंद्र में उच्च का होकर के बैठा है, तो दाम्पत्य, संतान, सुख, चल अचल संपत्ति और भूमि भवन वाहन का सुख, इसके अतिरिक्त एनर्जेटिक फील करना, कभी भी ऊर्जाहीन न होना, ये सब इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त संतान के सुख के अतिरिक्त इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख और पत्नी सुंदर और वो भी आप ही की तरह कारोबारी विचारों वाली आती हैं। विवाह अगर करना हो तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं से हो सकता है, सिंह राशि की जातिकाओं से हो सकता है, इसके अतिरिक्त तुला राशि और तुला लग्न की जातिकाओं से हो सकता है। नवमांश कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल उच्च के, यहाँ भी उच्च के, यहाँ भी सूर्य उच्च के, शुक्र यहाँ पे मित्रवत तो नहीं बैठे हैं पर इस भाव के अधिपति अपनी राशि में बैठे हैं। दाम्पत्य भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है। इतनी सी बात है। दिन इस कुंडली के लिए सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अंक 7 बहुत अच्छा रहे, नक्षत्र पुष्य बहुत अच्छा रहे, भरणी, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा ये नक्षत्र बहुत अच्छे रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में दशमांश भी देखूं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया और मजबूत बना है। लग्न में मंगल, यहाँ पे शनि मित्र की राशि में, इस भाव के अधिपति धन में और कम से कम शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हैं धनेश होकर के। आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत होती है पर वैसे कमजोरी वाली बात नहीं है। इस कुंडली में अगर बल की बात करेंगे तो सूर्य के पास बल बहुत बढ़िया है, वो दिग्बली हैं, अश्विनी नक्षत्र के कमजोर नहीं होते, बहुत अच्छे बैठे हैं और आपके पास अनुभव भी बहुत सारा है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव निश्चित रूप से आपको अनुभवी और ज्ञान संपन्न, धार्मिक कृत्य करने वाला, धर्म के क्षेत्र में पैसे खर्च करने वाला और मांगलिक कृत्यों का प्रेमी बना देता है। इसके साथ साथ शनि के बाद राहु आपकी कुंडली में कई जगह से धन कमाने की योग्यता और बुद्धि देते हैं। आपके पास पराक्रम का बल है, यश कमाने की शक्ति है और साथ ही साथ शत्रुओं को पहचानने की शक्ति है। आपकी पत्नी आपके दुश्मनों का हरण करने वाली होंगी, ये इतनी सी बात है। कुंडली बहुत अच्छी बनी है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, सूर्य बहुत बढ़िया है, मंगल बहुत अच्छे हैं,
गुरु भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु मित्र की राशि में और यहाँ पे तो गुरु उच्च के हो ही जा रहे हैं। व्यापार वगैरह भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप तकनीक से संबंधित जो आधुनिक पद्धति है उससे जुड़ करके अगर कोई भी कारोबार या व्यवसाय करेंगे तो निसंदेह बहुत अच्छा होगा। चलित कुंडली में शनि एकादशवें भाव में शिफ्ट कर रहे हैं और सूर्य नवम भाव में, वहीं पे मंगल जो है वो छठवें भाव में शिफ्ट कर रहे हैं। ये स्थिति आपको कई बार आपके कारोबार को गति देने वाली, अपने व्यय को समझने वाली और साथ ही साथ धार्मिकता से उतप्रोत रखने वाली बन जाएगी। इस कुंडली में बुध में शनि, शनि में बुध, इस कुंडली में बुध में गुरु, गुरु में बुध, इस कुंडली में बुध के अंतिम दशा में शनि की अंतिम दशा, और साथ ही साथ ये जो दशाएं बनेंगी वो कमजोर करने वाली बनेंगी। अगर कोई भी काम करना होगा तो गुरु और शुक्र के अंतर में भी आप कोई भी कृत्य कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए दिन सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली में स्वग्रही बुध जन्म कुंडली में पत्नी को भी सुखी और श्रेष्ठ बनाते हैं। विवाह टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली मंगलिक है पर उच्च के मंगल है, कमजोर नहीं है। हालांकि इन पे राहु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव नीच का, ये थोड़ी बहुत कमजोरी दिखा सकता है। कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। कुंडली में धन कमाने के लिए पश्चिम और उत्तर का कोण बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रता कभी भी वृषभ, मीन और वृश्चिक वालों से अच्छी रहेगी। शत्रुता कभी भी धनु, कुंभ, मिथुन और सिंह वालों से न करें। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।